मोटरसाइकिल वालों को कभी टोल टैक्स क्यों नहीं भरना पड़ता और क्या होगा जब दो सांप एक दूसरे को ही काट ले तो क्या दोनों की मौत हो जाएगी? और डिस्क ब्रेक्स में ये होल क्यों दिए जाते हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ एकदम अंत तक। नंबर 1, गाड़ी चलाने वालों के लिए पेट्रोल के बढ़ते दामों के बाद दूसरी बड़ी समस्या है ये टोल टैक्स, जिसका जेब पर पड़ने वाले एक्स्ट्रा बोझ का दर्द सिर्फ एक कार ऑनर ही समझ सकता है। लेकिन दिल तो तब भी और ज्यादा दुखता है जब ये बाइक्स टोल में लगी लंबी लाइंस में से कट मारते हुए बिना टोल भरे मुफ्त में ही निकल जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर इन बाइक वालों को देश के किसी भी हाईवे पर टोल क्यों नहीं भरना होता? आप ये तो जानते ही होंगे कि टोल टैक्स के कलेक्शन इन सभी हाईवे के कंस्ट्रक्शन पर लगे खर्च और उसकी फ्यूचर में होने वाली मेंटेनेंस के खर्च के लिए की जाती है। और ऐसे में व्हीकल जितना बड़ा और हैवी होगा वो उस सड़क को उतना ही ज्यादा डैमेज भी करेगा। इसी वजह से बैरियर पर लगने वाला टोल व्हीकल के वजन के हिसाब से ही निर्धारित किया जाता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए बाइक की तो उसका वजन इतना कम होता है कि वो रोड को ना के बराबर ही डैमेज करती है और साथ ही ये सड़क पर ज्यादा जगह भी नहीं घेरती। यही कारण है कि बाइक्स को टोल भरने वाले व्हीकल की श्रेणी में शामिल किया जाता है। नंबर 2, दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है सांप, जिनमें से कुछ के काटने से तो किसी भी जीव की पल भर में ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तब क्या हो जब यह जहरीले सांप एक दूसरे को ही काट ले? वैसे तो एक ही प्रजाति के सांप एक दूसरे को नहीं काटते, लेकिन अगर गलती से कभी ऐसा भी हो जाए तो दोनों में एक ही कंपोजिशन का जहर होने की वजह से वो एक दूसरे का नुकसान नहीं करता। लेकिन वहीं अगर दो अलग अलग प्रजाति के सांप एक दूसरे को काट ले तो ऐसे में जिस सांप का जहर ज्यादा जहरीला होगा वो दूसरे सांप को मार डालेगा। जैसे कि अगर कोबरा किसी पाइथन को काट ले तो पाइथन का मरना तय है, क्योंकि पाइथन के अंदर जहर ही नहीं होता। नंबर 3, आप सभी ने भी बाइक्स की डिस्क ब्रेक के ब्लेड में बने इन होल्स को तो देखा ही होगा, लेकिन आखिर इन होल्स का काम क्या है? कंपनीज इन ब्लैक को प्लेन क्यों नहीं बना देती, जिससे कि इसकी मजबूती में भी इजाफा हो सकता है? तो फिर इन ब्लेड्स में इन होल का क्या काम? नहीं, ऐसा नहीं है कि इन होल को बाइक्स की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है, बल्कि ऐसा करने के पीछे दो मुख्य कारण जिम्मेदार हैं। पहला तो ये कि बाइक में बार बार ब्रेक लगाने की वजह से इसका रोटर ब्लेड बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे कि वो किसी भी वक्त टूट सकता है और किसी हादसे का रूप ले सकता है। लेकिन वहीं ऐसे में ये होल्स इन ब्लेड्स को जल्द से जल्द ठंडा करने में मदद करते हैं। हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर इन होल से कुछ सेकंड के अंदर ही निकल जाती है। और दूसरा मुख्य कारण है बारिश की वजह से ब्रेक पैड्स गीले हो जाते हैं और ऐसे में अगर ये ब्लेड्स प्लेन हो तो ब्लेड और ब्रेक पैड के बीच का फ्रिक्शन कम हो जाने की वजह से ब्रेक लग ही नहीं पाएगी। लेकिन वहीं ये होल्स ब्रेक पैड के गीले हो जाने के बावजूद भी ग्रिप बनाने में मददगार साबित होते हैं और साथ ही के साथ ब्रेक लग पाना मुमकिन हो पाता है। नंबर 4, दोस्तों आपने दुनिया भर में मौजूद काफी तरह के अजीबोगरीब गेम देखे होंगे, लेकिन क्या आपने काइस्क्यू नाम के इस गेम के बारे में सुना है? काइस्क्यू का मतलब होता है लड़की का पीछा करना और इस गेम को टर्किश लोगों द्वारा ही खेला जाता है। इस गेम में होता कुछ ऐसा है कि लड़कों द्वारा स्टार्टिंग लाइन पे घोड़े पर बैठकर लड़की के आने की वेट की जा रही होती है और जैसे ही लड़की घोड़े पर बैठकर लड़के के आगे से गुजरती है तो वो उसका पीछा करने लगता है। ऐसे में अगर ये लड़का उस लड़की को फिनिशिंग लाइन से पहले ही पकड़ ले तो उस लड़के को इनाम के तौर पर लड़की से किस मिलती है। लेकिन फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने से पहले अगर वो लड़का इस काम में कामयाब न हो पाया तो उसे लड़की द्वारा चाबुक से पीटा जाता है। वैसे अगर हमारे देश में ये गेम होती तो सभी लड़के घोड़ों पर ही घूमते दिखाई देते। नंबर 5, आपने इंसानों को हिप्नोटाइज होते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि मुर्गियों को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है? और ऐसा करने के लिए आपको किसी पेंडुलम को भी हिलाने की जरूरत नहीं। इसके लिए आपको चाहिए एक मुर्गा और अब उसे एक प्लेन जगह पर लेटा दीजिए। अब उसकी आंखों के एकदम सामने चौक या फिर किसी और चीज की मदद से एकदम सीधी लाइन खींच डालिए। आप देखेंगे कि वो मुर्गा पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है और आप एक मुर्गे को हिप्नोटाइज करने में पूरी तरह सफल हो चुके हैं। लेकिन अब इसको ऐसे इसी हाल में मत छोड़ना, वरना बेचारा जिंदगी भर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इसे जगाने के लिए आपको इसके सामने थोड़ा सा लाउड साउंड बजाना पड़ेगा और ये फिर से होश में आ जाएगा। नंबर 6, दोस्तों आपने दुनिया भर के बहुत से चोर और उनके बड़े बड़े चोरी के किस्से सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा चोर दिखाने जा रहा हूँ। बात है 1976 के, जब फ्रांस में हॉलीडेज चल रहे थे और उन हॉलीडेज के बाद जब फ्रांस के सबसे बड़े और सिक्योर बैंक को खोला गया तो पता चला कि वो पूरा बैंक पूरी तरह से खाली हो चुका है। बैंक के करीबी सभी 400 लॉकर्स में से 60 मिलियन फ्रैंक की लूट की जा चुकी थी। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी, जिसे अंजाम देने वाले शख्स का नाम था अल्बर्ट स्पागियारी। इसने पूरे 2 महीने लगाकर बैंक के नीचे सुरंग बना डाली और पूरा पैसा लूट लिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी चोरी के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े चोर को पकड़ा ना जा पाता अगर उसकी गर्लफ्रेंड इस बात की जानकारी पुलिस को ना देती। लेकिन फिर भी पुलिस उसे ज्यादा समय तक सलाखों के पीछे ना रख सकी और वो चोर भरे कोर्ट की खिड़की में से कूदकर भाग निकला और उसके बाद से आज तक वो कभी भी पुलिस के हाथ ना लग सका और ना ही उसकी कभी कोई खबर मिली। नंबर 7,
एक समय था जब आदि मानव गुफाओं को अपना घर बनाकर उसमें रहा करते थे, लेकिन क्या कोई इंसान आज के आधुनिक युग में भी इन गुफाओं को अपना आशियाना बनाकर उसमें रह सकता है? तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि चीन एक ऐसा देश है जहाँ के अलग अलग शहरों में करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग गुफाओं के अंदर अपना घर बनाकर रहने के लिए मजबूर हैं। और इन ही शहरों में से एक है जोंगडोंग, जिसके अंदर मौजूद एक गुफा में तो पूरा का पूरा गाँव ही बसा हुआ है। कम रिसोर्सेज और गरीबी के चलते यहाँ के लोग इस गुफा के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन चीनी सरकार तो इस बात पर पूरी तरह से इनकार ही कर देती है कि उनका कहना है कि यहाँ का एक भी इंसान गुफा के अंदर नहीं रहता। लेकिन इंटरनेट के दौर में शायद ही किसी बात को दुनिया से छुपाया जा सकता है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा खाली पड़े घर मौजूद हैं। यहाँ पर लगभग 6 करोड़ घर खाली पड़े खंडहरों में तब्दील हो रहे हैं और चीन के इन शहरों को घोस्ट टाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8। दोस्तों, हम आपको अक्सर दुनिया भर के कुछ ऐसे नमूने दिखाते रहते हैं जो फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब इस महानुभाव से ही मिल लीजिए। इनका नाम है डांसुर, जो कि मैक्सिको में रहने वाले 23 साल के एक रैपर हैं। लेकिन दुनिया भर में इन्हें प्रसिद्धि इनके गानों के लिए नहीं बल्कि इनके सोने के बालों के लिए मिली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इनके बाल 100% 24 कैरेट गोल्ड से बने हैं। इन्होंने कुछ समय पहले सर्जरी करवा कर अपने बालों को निकलवा दिया और उनकी रूट्स में सोने और हीरे से बनी चेन्स को लगवा दिया। और तो और इन चेन्स को इनकी खोपड़ी के अंदर की हड्डी में हुक किया गया है। ये एक्सपेरिमेंट कितना दर्द भरा होगा ये सोचने भर से ही रूह कांप जाती है। लेकिन जनाब का ये फैसला वो कर गया जो आज तक इनका एक गाना भी नहीं कर पाया। इसके बाद से इन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली कि देखते ही देखते इनके टिकटॉक के फॉलोअर्स 14,000 से 2 मिलियन तक जा पहुंचे। नंबर 9। भाई, एक जमाना था जब डिस्क की मदद से मूवीज को चलाया जाता था, लेकिन आज के समय में तो प्रकृति भी एक तरह की डिस्क का निर्माण करती हुई दिखाई देती है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से इसकी ओर खींचे चले आते हैं। आपको बता दूं कि इस डिस्क का निर्माण किसी इंसान ने नहीं बल्कि ये तो प्रकृति द्वारा सख्त बर्फ से बनाई गई है, जो कि पूर्णतः गोलाकार आकार में है। और ऐसा तब होता है जब ठंड बढ़ते ही नदियां पूरी तरह से जमने लगती है। ऐसे में नदी के नीचे बहता हुआ पानी ऊपरी बर्फ को काटते हुए उसे एकदम सटीक गोलाकार डिस्क या फिर कहे तो बर्फ के पहिए में तब्दील कर देता है, जो कि लगातार गोल गोल घूमता रहता है। इस डिस्क की मजबूती भी इतनी ज्यादा होती है कि लोगों के झुंड के द्वारा इस पर खड़े हो जाने के बावजूद भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। नंबर 10। कुछ लोग घूमना फिरना सिर्फ इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ट्रैवल करते समय उनका मन खराब होने लगता है और उन्हें उल्टी आ जाती है। लेकिन आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? अक्सर लोग इसका सारा दोष पेट को क्यों देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल सफर करते समय उल्टी आने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है हमारे कान, जो हमारे दिमाग को कंफ्यूजन भरे सिग्नल भेजने लगते हैं। हमारे कानों के अंदर हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक फ्लूइड मौजूद होता है, जो हमारी बॉडी के मोशन के अनुसार ही हमारी आंखों के साथ तालमेल बिठाकर शरीर को संभालने के लिए सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजता रहता है। लेकिन जैसे ही हम घुमावदार सड़कों या फिर पहाड़ी इलाकों पर सफर करने लगते हैं तो हमारा कान इन मोशन के सिग्नल को ब्रेन तक तो भेजता ही है, लेकिन वहीं हमारी आंखें गाड़ी के अंदर रुकी हुई चीजों को ही देख रही होती है और कानों द्वारा भेजे गए उन सिग्नल्स के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाती और हमारा ब्रेन 2 अलग अलग तरह के मिल रहे सिग्नल से कंफ्यूजन में पड़ जाता है। और इस कंडीशन में हमारा दिमाग कुछ कुछ वैसा ही रिएक्ट करता है जैसा कि किसी इंसान ने जहर खा लिया हो, जिसके बाद हमारा दिमाग हमारे पेट को वॉमिटिंग करके सब कुछ उगल देने के लिए सिग्नल देता है। और फिर जो होता है वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन अगर आप भी इस समस्या का शिकार हो तो हमेशा गाड़ी की फ्रंट सीट पर ही बैठें और उससे भी जरूरी बात, ट्रैवल करने से पहले हल्का भोजन ही खाएं। नंबर 11। दोस्तों, वैसे तो हम सभी ने अभी तक यही सुना है कि सांप के काटने ही किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाले हैं जिसके लिए सांप का काटना एक वरदान की तरह ही साबित हुआ और सांप के जहर की वजह से उसने 100 सालों तक स्वस्थ जीवन जिया। उस व्यक्ति का नाम है बिल हास्ट। ये अपने शरीर में तरह तरह के सांपों के जहर को इंजेक्ट किया करते थे। इनका कहना था कि ऐसा करने से इनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। बस इसी सब के चलते ही इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 172 से भी ज्यादा जहरीले सांपों से खुद को कटवाया। लेकिन हैरानी की बात है कि सांपों के जहर से इनकी मौत होना तो दूर, बल्कि इनकी इम्यूनिटी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने ब्लड को डोनेट कर ऐसे बहुत से लोगों की भी जान बचाई जिनको सांप के द्वारा काटा गया था। वैसे तो सांप काटते ही इंसान के ब्लड में क्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सभी वैज्ञानिक हैरान थे कि बिल हास्ट के साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं होता। वैसे आप ऐसा भी कुछ ट्राई करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नंबर 12। केन्या में स्थित एक विलेज है उमोजा और इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ पर एक भी आदमी नहीं रहता। जी हाँ, इस गांव में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही बसती हैं। इस गांव में किसी भी पुरुष को आने तक की इजाजत नहीं। 1990 में एक महिला के द्वारा इस गांव की स्थापना की गई और उसका मकसद उन महिलाओं के लिए घर बनाना था जो पुरुषों के अत्याचारों से प्रताड़ित हों। किसी भी तरह के अत्याचारों से परेशान महिलाएं इस गांव में आकर रह सकती हैं। इतना ही नहीं, इस गांव के दरवाजे उन लड़कियों के लिए भी हमेशा के लिए खुले हैं जिनके घर वाले उनकी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। और अगर कोई पुरुष इस गांव में दिखाई दे जाए तो फिर उसकी पिटाई करके उसे जेल में भेज दिया जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें।